चलिए तो राजधानी पटना में आज बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की अहम बैठक संपन्न हुई है और सबसे महत्वपूर्ण ये कि इस बैठक में शामिल होने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे। उन्होंने बैठक के बाद नेताओं कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, मूल मंत्र भी दिए और इस बैठक को कहीं ना कहीं बिहार चुनावों की सुगबुगाहट के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। इस बैठक से जो टास्क दिए गए होंगे, जो मूल मंत्र दिए होंगे कार्यकर्ताओं को, उसको लोग कैसे चुनावी जमीन पर लेके जाएंगे, लोगों के बीच लेकर जाएंगे, ये काफी महत्वपूर्ण होगा। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज बैठक संपन्न हुई है बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की। इस बैठक में राजनाथ सिंह जो केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री हैं, उन्होंने भी शिरकत की। कई महत्वपूर्ण टास्क कार्यकर्ताओं को दिए गए हैं, मूल मंत्र कह सकते हैं कि राजनाथ सिंह ने दिया है। और बिहार में चुनावी सुगबुगाहट के बीच आज ये प्रदेश कार्य समिति की बैठक एक अहम स्थान रखती है। इस बैठक के और भी पहलुओं को हम बारीकी से समझेंगे। हमारे साथ हमारे बिहार के संपादक एसके राजीव जी पटना स्टूडियो से हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। एसके राजीव जी, आज बिहार बीजेपी के लिए एक बड़ा दिन था। अगर बिहार के संदर्भ में इसकी बात करें, रक्षा मंत्री आज पटना में थे, प्रदेश कार्य समिति की बैठक में वो शामिल हुए, कार्यकर्ताओं में उन्होंने जोश भरा। ये बैठक के क्या और पहलू, क्या मायने और निकाले जाएं, इसके राजीव जी? देखिए नवीन, दरअसल में भाजपा कार्य समिति की बैठक थी और कुल मिला के 1200 डेलीगेट्स जो हैं वो इस बैठक में पार्टिसिपेट किए थे। राजनाथ सिंह मुख्य रूप से इसमें मुख्य अतिथि थे। इसके अलावा दीपक प्रकाश थे, रक्षा राज्य मंत्री, नित्यानंद राय थे, गिरिराज सिंह थे और इसके अलावा सम्राट चौधरी और जो अन्य बिहार के जो लोकल लीडर हैं बीजेपी के, वो लोग मौजूद थे। देखिए, बेसिकली जो कार्य समिति की बैठक बुलाई गई थी, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि लालू परिवार को पूरे तरीके से टारगेट करना और किस तरीके से बिहार चुनाव को जीतना है और जनता के बीच जाकर के किस तरीके से लालू परिवार और 15 साल का जो उनका शासन काल रहा, जिसको कि सत्ता पक्ष जंगल राज की संज्ञा देता है, पूरा भाषण इसी पर केंद्रित था। चूंकि मैं वहां मौजूद था नवीन, और मैंने देखा कि राजनाथ सिंह जैसे मैच्योर्ड लीडर जो हैं, वो सिर्फ उनका पूरा स्पीच जो है वो लालू परिवार के ही इर्द गिर्द घूमता नजर आया। हाँ, ये बात अलग है कि 2014 से लेकर के और 25 तक केंद्र ने कितना काम किया है उसकी भी जानकारी उन्होंने दी और नीतीश कुमार के प्रति पूरी आस्था राजनाथ सिंह ने जताया और यह कहा कि भाई नीतीश कुमार एक ऐसे लीडर हैं जिनके पास विजन है और जो 2005 में जिस बिहार को छोड़ करके लालू यादव गए थे, उसके बाद का जो बिहार है आज का, निश्चित तौर पर उस बिहार को देखने के बाद आप यह कह सकते हैं कि विकासशील नहीं बल्कि विकसित प्रदेश की गिनती में है जो वो बिहार जो है वो अब आ रहा है। तो पूरा भाषण आप कह सकते हैं कि राजनाथ सिंह का इसी के इर्द गिर्द रहा। कार्य समिति में हर एक जिले से, बिहार के 38 जिले से जो वहाँ के जिलाध्यक्ष हैं वो आए हुए थे, तमाम जो मंत्री हैं वो मौजूद थे बीजेपी कोटे से, तमाम जो पदाधिकारीगण हैं बीजेपी कोटे से वो मौजूद थे। लेकिन दिलचस्प यह था कि इस पूरे भाषण में या फिर इस पूरे कार्य समिति की बैठक में जो लगभग 2-2.5-3 घंटे तक चली थी, उसमें सिर्फ और सिर्फ लालू परिवार की चर्चा की गई और यह बताने की कोशिश की गई कि भाई आप जब जनता के बीच में जाइए तो जनता को यह बताइए कि आज से लगभग 20-21 साल पहले किस तरीके से उनके बच्चों को यह बताइए कि उनके पिता की हत्या किस तरीके से लालू शासन काल में कर दी गई थी। जाकर के बच्चों को यह बताइए कि आपके पिता किस तरीके से बिहार में रोजगार छीन गया था, तो आपके पिता किस तरीके से मजदूरी करने के लिए दिल्ली और पंजाब का रुख किए थे। तो ये बड़ा हमको मतलब पहली बार ये लगा कि भाई कार्य समिति की बैठक में और राजनाथ सिंह जैसे मैच्योर्ड लीडर, वो पार्टी की रणनीति पर चर्चा उन्होंने कम की और उनके टारगेट पर पूरे तरीके से लालू परिवार रहा। यानी कि ये बात तय हो गया कि बिहार में लालू यादव के खिलाफ चुनाव में जो है वो बिगुल कस के फूका जाएगा, जम के फूका जाएगा और पूरा चुनाव जो है वो लालू परिवार पर ही केंद्रित रहेगा। यानी कि लालू परिवार को ही टारगेट करके ये पूरा चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि जैसा मैंने आपको बताया कि राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि भाई अब रक्षा के मामले में आप देख लीजिए कि जब यूपीए की सरकार हुआ करती थी तो उस समय जो पाठ पुर्जे बनते थे डिफेंस के, वो विदेशों में बनते थे, लेकिन आज हिंदुस्तान में बन रहा है और लगभग 2400 करोड़ रुपए का जो बचत है वो हिंदुस्तान को हो रही है। उन्होंने ये भी बताया कि विश्व के 25 देश जो हैं वो डिफेंस का सामान जो है वो इंडिया से वो आयात करते हैं, यानी कि वो इंडिया जो है वो निर्यात करता है
25 देशों को, जो कि आने वाले दिनों में और ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो भारत जो है वो किस तरीके से एक वैश्विक शक्ति के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है, यह भी उन्होंने बताने की कोशिश की। लेकिन जो सबसे दिलचस्प था नवीन, वह यह था कि राजनाथ सिंह पूरे भाषण में मोदी की उपलब्धियों को तो उन्होंने गिनाया ही, नीतीश की उपलब्धियों को गिनाया और यह बताने की कोशिश की कि इस बार का चुनाव जो है वो विकास बनाम लालू प्रसाद यादव के मुद्दे को लेकर के चुनाव लड़ा जाएगा। जी नवीन। चलिए, तो इस बार चुनावी जो मिशन होगा और चुनावी मिशन का थीम क्या होगा, ये भी लगभग क्लियर करने की कोशिश से राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन से की है। और जैसा कि हमारे बिहार संपादक ने तमाम चीजों को विस्तार से बताया कि उनका पूरा जो भाषण है वो लालू परिवार, खुद लालू यादव के इर्द गिर्द घूमता रहा और एक चुनावी संदेश, चुनावी मिशन में जाने का संदेश अपने संबोधन के माध्यम से उन्होंने दिया और कार्यकर्ताओं में भी जोश भरने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद इसके राजीव जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए।